अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सपना नहीं, संकल्प लेकर अपना जीवन, परिवार सब कुछ न्यौछावर करने के जज्बे के साथ प्रयागराज से युवाओं की टोली निकली थी। पुलिस सब रास्तों पर पहरा, बैरिकेडिंग के अलावा मुखबिर तक लगाकर घेराबंदी कर रही थी, लेकिन प्रेमचंद्र केसरवानी, दिनेश केसरवानी, अरुण केसरवानी की टोली ने जिन रास्तों को चुना उस पर चलना लगभग असंभव था। मददगार भी बने, अखबार की गाड़ी में बंडलों के बीच छिपकर निकल गए। अब अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर भी आ गया है। पूरी टोली एक बार फिर इकट्ठा हुई तो सबके आंसू में खुशी, हर्षोल्लास के आंसू छलक पड़े। आइए आपको मिलाते हैं राम मंदिर आंदोलन के उन कारसेवकों से जिन्होंने अपने रामलला की वापसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राम सेवा में जो लोग यहाँ शामिल थे उसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ हैं प्रेम जी। और प्रेम जी, आप कार सेवा में थे, आपके मित्र हैं दिनेश जी, वो भी आपके साथ थे। तो आपका ये अभियान शुरू हुआ था उस समय 1990 में, तो उन स्मृतियों को आप कैसे याद करते हैं? वो कौन सी बड़ी घटना थी जो अब अभी भी आपको याद है? वो घटना इतिहास में अब दोबारा नहीं होगी। और घटना का विवरण जो है आपको हम सुनाए हैं कि 1990 में जिस समय मुलायम सिंह ने गोली, वो दिन भी हमें याद है, 30 अक्टूबर का दिन था और संजोग से मैं भी था। बड़ी छावनी में किसी तरीके से हम जान बचाए, लेकिन उससे एक महीना पूर्व से जो कारसेवकों को मेला लगा हुआ था, क्योंकि कारसेवकों को अयोध्या जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल जो है प्रबंधित कर रखा था कि वहाँ चिड़िया तक परिंदा नहीं मार सकता। लेकिन कारसेवक जो है वो चाहे कलकत्ता से आया, चाहे बंगाल से आया, चाहे केरल से आया, चाहे साउथ से आया, चाहे मद्रास से आया, चाहे चेन्नई से आया या मध्य प्रदेश से आया या महाराष्ट्र से आया, लेकिन कार सेवक जो है किसी जंगल के रास्ते से या विभिन्न अन्य कच्चे रास्ते से होते हुए बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए, बहुत से लोग जेल भेजे गए। और जो बचे खुचे जो है इलाहाबाद में हम लोग विभिन्न जगह, कहीं विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में, कहीं व्यापारियों के यहाँ, कहीं जो है किसी अन्य अन्य स्थानों पर हम लोगों ने उनका रख कर, क्योंकि वो उनके मन में एक ही था कि राम कार की ये मुझे कहाँ विश्राम, यही नारा के साथ जो है कि अयोध्या हम जाएगा, बावरी ढांचा ढाएगा। हम लोग व्यापारियों के सहयोग से, विभिन्न समाज के लोग, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक लोगों से भी सहयोग लेकर चाहे गल्ला का रहा हो, चाहे सब्जी का रहा हो, चाहे दूध से संबंधी रहा हो, चाहे चाय बनाने के, लोगों ने विभिन्न प्रकार के एक जैसे त्योहारों, तीज त्योहार का सेवा होता है, क्योंकि प्रशासन भी हम लोगों को साथ नहीं दे रहा था। प्रशासन जरा भी पता कर ले कि हाँ भाई यहाँ कार सेवक इकट्ठा है, 10 या 20 या 25 50, फौरन वहाँ पुलिस पहुँच कर उन सबको गिरफ्तार करके विभिन्न स्थानों में, कहीं जेल में जगह नहीं है तो कहीं विद्यालय में जो है कहीं ना कहीं जो है एडजस्ट किया करते थे। उसी एक घटना और ताजी बता दें, उसी घटना में एक मुझे सूचना मिली, यहाँ जमुना किनारे खुर्द गाँव है, कुछ लोग जो है करीब 100-150 नाव से जो है यानी खुर्द में आए। तो वहाँ से एक सज्जन ने, शिब्बू भाई यहाँ नहीं है, शिब्बू भाई के यहाँ एक रजाई गद्दा वाला जो है गलत है काम करता था, वो पहले वहाँ का प्रधान था, वो साइकिल से भाग के आया है। करीब भैया 150 लोग हैं, अगर आप लोग चाहें तो इनको सुरक्षित स्थान में, जिस प्रकार नहीं यहाँ जो है जो लोगों का आतंक है, आतंक से हो सकता है कोई बड़ी वारदात या बड़ी घटना हो जाए। क्योंकि उस समय मेरे पास भट्ठे का कारोबार था, मैं अपनी हाथ डाला और ट्रैक्टर से किसी सूरत से उनको जो है लेटाल के, 3 गाड़ियों से जो है लेटाल के कोई सूरत से मैं अपने भट्ठे लाया, और भट्ठे से जो है रात में कोई सूरत से अपने जो है मार्केट में लाया। संजोग से यहाँ जोगिंदर राय इंस्पेक्टर हुआ करते थे थाने धूमनगंज में, उनको खबर लगी, तो भाई साहब उन्होंने बुलवाया हमें कि प्रेम भाई गलत है, क्या क्या बवाल कर रहे हो भैया, कार सेवक के रखे हो, कार सेवक के मतलब समझ रहे हो? हमने कहा भाई साहब मैं खुद समझ रहा हूँ, मैं खुद समर्पण हूँ। तो कहीं ना ऐसा करो इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटा दो, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। आप भी कार सेवा में शामिल रहे, उन स्मृतियों को आप कैसे आज याद कर रहे हैं? मैं 1992 में जो कार सेवा हुई और उस कार सेवकों ने जिस तरह का परिणाम इस देश में नज़ीर प्रस्तुत किया, वो 500 साल का कलंक उस वक्त ही धुल गया था, जिसका स्वरूप आज हम लोग 22 तारीख को देखने जा रहे हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो इस कार्य से खुश ना हो। क्यों? कि आक्रांताओं ने जिस तरह से बुरे कर्म करके तमाम तरह के मंदिरों को बिगाड़ा और नुकसान पहुंचाया था, उसमें एक ये सबसे प्रमुख मंदिर है अयोध्या में, भगवान श्री राम जहाँ जन्म लिए थे।
और वो गर्भगृह में अब 22 तारीख को बैठने जा रहे हैं। हम लोग को अपार खुशी है। 1992 में जो कार सेवकों ने जिस तरह से अपनी प्राण की आहुति देने के लिए समर्पण किया था, वो देखने योग्य था। हम लोगों ने उन्हें हर तरह की सुविधाएं, चाहे वो खाना रहा हो, चाहे कंबल रहा हो, क्योंकि जाड़े की बात है, ठंड थी, ऐसे ही ठंड थी, चाहे कपड़ा रहा हो, चाहे साधन रहा हो, चाहे किसी तरह का वाहन की सामग्री कुछ भी वो चाहते थे, हम सारे लोग, शहर के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रोवाइड तो कराई। सबसे बड़ी घटना जिसको अभी भी आप याद जो सबसे बड़ी घटना थी, जिसको मैंने अभी कहा कि 5 तारीख को 6 को घटना हुई, 5 तारीख को सायंकाल 4 बजे जो कई दिनों से छोटे छोटे समूह में 4 से 10 के बीच में लोग थे, सब इकट्ठा हुए और सबको ये था कि व्याकुलता थी कैसे वहाँ पहुँचे, और उन पर बहुत निगाहें थी रोकने के लिए। तो हम लोगों ने किसी तरह के सबको एक जगह एकत्रित किया और किसी को 2 पहिए वाहन से, किसी को 3 पहिए वाहन से, किसी को किसी तरीके से ले जा करके फाफा मौली रोड से करीब 50 किलोमीटर आगे तक पहुंचा करके मुख्य मार्ग पर जोड़ा और वो वहां पहुंचे। वो घटना इसी थी कि अगर वो उनकी देख रेख हम लोग ना कर पाए होते तो वो तो जेल में जाते, यहीं लाठी तोड़ दिए जाते। ये बहुत बहुत विषम परिस्थितियों में वो थे बेचारे, और उन सारे लोगों को मैं आज याद करता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ। उन लोगों के उस प्रयास से हम लोगों ने तो उनको साधा सहयोग किया, लेकिन उन लोगों ने अपने प्राण की आहुतियों को देने के लिए कुर्बानी देने को तैयार थे। मैं अरुण केसरवानी, व्यापार मंडल का, प्रयाग व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, नखास कोना खलीफा मंडी व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। उस समय की तुगलकी सरकार का अत्याचार और कार सेवकों को हम लोगों को अंडरग्राउंड किया गया। उससे भी बचते बचाते हम लोग अपनी सेवा करते रहे और पुलिस के डंडे भी खाते रहे और सारी बाधाओं को पार करते हुए सुल्तानपुर में गिरफ्तार किए गए। उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर भी हमको पुलिस ने पकड़ा। हमारे साथियों के साथ साथियों ने उनको भी चकमा दिया। उस समय की तुगलकी सरकार के कुछ ऐसे राम भक्त थे शासन में, जिनकी सहयोग से हम लोग आगे बढ़ते गए और अपने मंजिल तक पहुँचे। और वहाँ का दृश्य देखने काबिल था जिसको सरकार ने छुपाया था। आज ये बड़े भाग्य की बात है कि हमारे रामलला अपने गृह प्रवेश में जा रहे हैं। आज से लगभग 14 बरस पहले कार सेवकों का ये जज्बा जो है, जैसे आपने सुना कि कार सेवक थे, उन्हें अयोध्या पहुंचना ही था, राम काज के लिए निकले थे और एक संकल्प लेके निकलते थे कि उन्हें हर हाल में अयोध्या पहुंचना है, राम काज पूरा करना है। उन श्रम सेवकों को लिए कैसे खाने पीने की व्यवस्था, जाड़े से बचने की व्यवस्था, सुरक्षित उस कार्य को अयोध्या के मार्ग पर पहुंचाने की व्यवस्था, ये सब किया था प्रयागराज के कार सेवकों ने। और उन कार सेवकों में, उन संत सेवकों में बहुत से लोग आज एकत्र थे। उन्होंने अपनी स्मृतियों को ताज़ा किया और एक दूसरे को बताया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी वो कौन सी घटना है जिसे वो आज भी याद करते हैं। तो एक सिरहन होती है, उसके साथ साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा रामकाज के लिए अपना योगदान दिया। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ NBT ऑनलाइन के लिए मैं शिवपूजन सिंह।